म्याऊं म्याऊं, एक खाऊं दो खाऊं, क्या चारों को ही सटक जाऊं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक लड़का था जिसका नाम गोपाल था। बुढ़िया गांव में जमींदारों के घरों में चौका बर्तन करके अपने घर का खर्चा चलाती थी। बुजुर्ग महिला का शरीर दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। वह गोपाल को खूब समझाती, परंतु गोपाल इस कान से सुनता, उस कान से निकाल देता। गोपाल की लापरवाही इतनी बढ़ गई कि माँ उसे रोज सुबह खाना साथ लेकर काम पर भेजती, परंतु गोपाल रोज कोई एक नया बहाना बनाकर घर लौट आता। एक दिन बुढ़िया बोली, बेटा, आज मैं तुझे आलू के पराठे बनाकर दे रही हूँ। रोजाना तू रोटी बचाकर ले आता है और बिना कहीं काम किए ही वापस घर लौट आता है और रोटी भी बचाकर ले आता है। आज तू ये चारों पराठे ही खाकर आना। अगर एक भी पराठा वापस लेकर आया तो बहुत मारूंगी, घर में भी नहीं घुसने दूंगी। बेटा, जब तक काम ढूंढेगा नहीं, काम मिल कैसे जाएगा। गोपाल बोला, तू माँ फिक्र मत कर, आज चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं ना कहीं काम ढूंढ कर ही रहूंगा और तेरे सभी पराठे चट करके ही घर वापस आऊंगा। माँ बोली, चल हट कामचोर, तू रोज ऐसे ही बोलकर जाता है और घूम फिर कर खाली हाथ वापस लौट आता है। फिर क्या था, गोपाल पराठे का थैला उठाकर काम ढूंढने की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक बियावान जंगल में जा पहुंचा। दोपहर हो चुकी थी। गोपाल को भूख लगी। उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने देखा कि कुएं पर लोटा डोर भी पड़े हैं। गोपाल ने सोचा, क्यों ना यहीं बैठकर खाना खा लिया जाए, परंतु गोपाल कहाँ जानता था कि जिस कुएं पर बैठकर वह खाना खाने की हिम्मत दिखा रहा है वह एक मायावी कुआं है। 4 परियां मुख्य रानी परी की अनुमति के बिना ही पृथ्वी लोक का भ्रमण करने की योजना बना चुकी थीं। एक दिन मौका पाकर वे चारों पृथ्वी लोक पर उतर आईं। पृथ्वी लोक को देखकर परी बहुत खुश थीं। एक घने जंगल में एक बहुत ही सुंदर सरोवर देखकर चारों परियां उसमें स्नान करने लगीं। वह सरोवर उस इलाके की मशहूर जादूगरनी भानुमति का था। भानुमति जादूगरनी ने अपने एक उल्लू को उस सरोवर पर छोड़ रखा था। उल्लू पल पल की खबर जादूगरनी पर पहुंचाता रहता था। यह खबर तुरंत ही उल्लू ने जादूगरनी तक पहुंचा दी। जादूगरनी ने अपने पालतू जिन को परियों को मार डालने का हुक्म दे डाला, परंतु जिन ने चतुराई दिखाते हुए परियों को मारा नहीं, बल्कि परियों द्वारा एक जादुई कुएं का निर्माण कराकर धोखे से उन्हें भी उस कुएं में बिल्ली बनाकर कैद कर दिया। अब जो भी मुसाफिर उस रास्ते से गुजरता कुआं देखकर पानी पीता, पानी पीते ही वह मुरझाकर गिर जाता और जिनका एक पालतू तोता अतिशीघ्र ही जिनको बुला लाता और जिन उस मुसाफिर को अपनी गुफा में लेकर चला जाता। परियां ना चाहते हुए भी जिनके इस अत्याचार को बर्दाश्त कर रही थी, वह करती ही क्या, वे खुद ही जिनकी कैद में थीं। जब गोपाल वहां पहुंचा तो उसने अपने खाने के थैले को खोला, खाने का डिब्बा निकालकर पराठे निकाले और बोला, म्याऊं म्याऊं, एक खाऊं दो खाऊं, क्या चारों को ही सटक जाऊं। गोपाल द्वारा बोले जाने वाले इन शब्दों को सुनकर परियों के दिमाग की बत्ती हिल गई। वो आपस में एक दूसरे से
मशवरा करने लगीं। अब ये कैसी कौन सी मुसीबत हम पर आन पड़ी? ये कौन सा विशाल दानव आ गया जो हम चारों को एक साथ निगलने का राज अलाप रहा है? मगर गोपाल तो माँ द्वारा बनाकर दिए गए परांठों के बारे में सोच विचारी कर रहा था। वह सोच रहा था अभी तो दोपहर ही है, शाम दूर पड़ी है, वैसे भी उसे आज घर देर शाम तक पहुंचना है। अगर जल्दी चला गया तो माँ डांट मारेगी। वह क्या करे? एक पराठा खाए या 2 पराठा खाए या 3 पराठा खाए या चारों पराठे एक साथ खा जाए। वह यह भी सोच रहा था कि यदि वह एक साथ चारों पराठे खा भी ले तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर उसे दोबारा भूख सताने लगे। गोपाल फिर से बोला, मानूंगो नाऊं, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, क्या चारों नहीं सटक जाऊं? परंतु परियां गोपाल की इन बातों का मतलब अपनी जान माल के साथ जोड़कर देख रही थीं और भयभीत हो रही थीं। चारों परी एक साथ कुएं से बाहर आईं, गोपाल से आग्रह करने लगीं और बोली, हे महाबलशाली महामानव, हम पर दया कीजिए, हमें मत मारिए, हमारी जान बख्श दीजिए, हमें मत खाइए, हम तो पहले से ही जिनकी कैद में हैं। गोपाल था तो मोटे ही दिमाग का आदमी। वह परियों को आम औरत समझ रहा था। गोपाल बोला, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस कुएं से निकाल दूं और तुम भाग जाओ, मैं अपने लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर लूं और शाम को जब अपने घर खाली हाथ पहुंचूं और फिर मां से उल्टा सीधा सुनूं। परियों को गोपाल की मनोव्यथा समझने में देर ना लगी। वे बोली, हम आपको माला माल कर देंगी, बस आप हमें इस अत्याचारी जिन की कैद से आजाद कराने में हमारी मदद करो। गोपाल ने कुछ देर सोचा और बोला, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? पहले बड़ी परी बोली, यहाँ से लगभग 100 मील की दूरी पर एक भव्य सरोवर है। उस सरोवर में हमारी मौसी शिशबदनी रहती है। सरोवर के ठीक दाहिनी ओर एक बगीचा है। उस बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। ये लीजिए मेरी जुल्फों का ये बाल। जब इस बाल को तुम वहाँ हवा में उड़ाओगे तो ये बाल एक भौरा बनकर उसी फूल पर जाकर मंडराएगा, जिसे हमारी मौसी सहानुभूति का प्रतीक मानती हैं। उस फूल को तोड़कर तुम सीधे सरोवर तट पर जाकर बोलना, शिशबदनी तुम्हें नमन करूं, चंपा फूल पहचान। शिशबदनी मम मदद कर, विपता में फंसी परियों की जान। मौसी तुरंत पकड़ होंगी और तुम्हें एक विजय यात्रा मूंगों की माला देंगी, जो कि तुम्हें जादूगरनी के साम्राज्य को नष्ट करने में कामयाबी हासिल कराएगी। परंतु माला का उपयोग सिर्फ और सिर्फ धर्म की जीत के लिए ही करना। कोई भी अधर्म का कार्य मत करना, वरना जलकर खाक हो जाओगे। फिर दूसरी परी ने गोपाल को एक अंगूठी देते हुए कहा, इसे अपनी उंगली में पहन लो। तुम इस अंगूठी को जब भी बोलोगे अपनी इच्छा से गायब हो जाओगे और जब भी चाहोगे मौजूद हो जाओगे। फिर तीसरी परी ने गोपाल को एक धागा देते हुए
दाहिने हाथ में बांधने को कहा और बोली, तुम इस धागे से जब भी कहोगे रात हो जाए तो रात हो जाएगी, और यदि दिन की बोलोगे तो दिन हो जाएगा। और हाँ, इस धागे के चमत्कार से तुम जब चाहो पशु या पक्षी का रूप धारण कर सकते हो। याद रखना, किसी भी अपवित्र पदार्थ या अपवित्र वस्तु का स्पर्श इस धागे से कतई मत होने देना, वरना इसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। फिर चौथी परी ने गोपाल को अपना दुपट्टा देते हुए कहा, लो, इस दुपट्टे को धरती पर बिछाकर 2 मिनट ऊपर वाले से प्रार्थना करो, फिर बोलो, इंसानियत का हो बोलबाला, झूठे परे भी शैतान तेरा नभ काला। ऐसा बोलते ही दुपट्टा एक उड़न खटोला बन गया। परी बोली, ये उड़न खटोला कुछ ही घंटों में तुम्हें उस सरोवर पर पहुंचा देगा, फिर दुपट्टा बन जाएगा। इसे कसकर अपनी कमर में बांध लेना, जरूरत पड़ने पर पुनः फिर वही प्रक्रिया करना, तो यह फिर से उड़न खटोला बन जाएगा। फिर बड़ी परी बोली, देखो, हमने तुम्हें जो भी चमत्कारी वस्तुएं और सुझाव दिए हैं, सिर्फ इसलिए कि जादूगरनी के जिन्ने हमसे छल कपट करके ये जादुई कुआं बनाकर कितने ही मुसाफिर अपना शिकार बना लिए। हम अब इस जिन और जिन की आका अत्याचारिन जादूगरनी के साम्राज्य को नष्ट करके इस कुएं के विषैले पानी को शुद्ध, साफ और मीठा जल बनाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी इन सब चमत्कारी वस्तुओं का प्रभाव सिर्फ 24 घंटे तक ही रहेगा। उसके बाद इनकी सामर्थ्य और शक्ति नियमानुसार खुद ब खुद प्रभाव शून्य हो जाएगी। टाइम का विशेष ध्यान रखना, समय की परिधि के अंदर ही तुम्हें इस लड़ाई को जीतना होगा। गोपाल बोला, आप फिक्र ना करें, मुझे मेरा पूरा गांव, यहाँ तक कि मेरी माँ भी नाकारा और मंदबुद्धि समझते हैं, परंतु आप सबने मुझ पर भरोसा दिखाया है, जीत हमारी ही होगी। ऊपर वाले पर हमें भरोसा रखना चाहिए। अच्छा, अब मैं चला। और गोपाल कुछ ही समय के अंदर उस सरोवर पर जा पहुंचा। गोपाल ने सरोवर तट पहुंचकर वही किया जैसा उसे बड़ी परी ने समझाया था। जल परी प्रकट हुई, वह गोपाल को माला देकर जल में पुनः चली गई। गोपाल झट से दुपट्टा को उड़न खटोला में बदलकर वापस हो लिया। जब गोपाल उस सरोवर पर पहुंचा जहां जादूगरनी ने सरोवर में नहाती हुई परियों को पकड़कर जिनके हवाले कर दिया था, गोपाल ने अपनी कलाई में बंधे धागे से कहा, रात हो जाए। रात हो गई। फिर गोपाल ने चमत्कारी धागे के प्रभाव से अपने आप को एक चील बना लिया और एक पेड़ पर बैठकर उल्लू के भ्रमण का इंतजार करने लगा। बैठे बैठे गोपाल को लगभग आधी रात हो गई, परंतु उल्लू का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। गोपाल को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। गोपाल यह भी सोच रहा था कि उसकी माँ उसके घर पर अब तक ना पहुँचने के कारण बहुत दुखी हो रही होगी, परंतु गोपाल ने हिम्मत न हारी। वह उल्लू आने का इंतजार करता रहा। फिर गोपाल को उल्लू मटर गश्ती करते हुए नजर आया। गोपाल पूर्ण तरीके से चील बन गया और अपनी पोजीशन संभालते हुए उल्लू का काम तमाम करने का अवसर तलाशने लगा। फिर क्या था, चील और उल्लू की मुठभेड़ हुई। चील ने उल्लू को सुरपुर का रास्ता दिखा दिया। जैसे ही चील ने उल्लू को पछाड़ा, जादूगरनी अपने जादुई महल में पछाड़ खाकर गिर गई और उसकी भी मृत्यु हो गई। जादूगरनी के मरते ही
उसने जितने भी मनुष्य, जानवर, पक्षियों को बंदी बना रखा था वे सभी आजाद हो गए। गोपाल ने तुरंत उड़न खटोला तैयार किया और वह जादुई कुएं की ओर रवाना हो गया। कुछ ही घंटों में गोपाल जादुई कुएं के क्षेत्र में पहुंच गया। परियां बहुत ही परेशान और दुख महसूस कर रही थी, क्योंकि 24 घंटा पूरे होने में सिर्फ 1 घंटा शेष बचा था। गोपाल ने पुनः चमत्कारी धागे के माध्यम से अपने आप को बाज के रूप में बदल लिया और जिनके पालतू तोते को ढूंढने लगा। आखिरकार बाज को तोता दिखाई पड़ ही गया। बाज और तोते की भयंकर लड़ाई हुई और फिर बाज ने तोते को मार गिराया। तोते को मरते ही जिन भी भस्म हो गया। गोपाल अपने असली रूप में आया और जादुई कुएं पर पहुंचा, जहां चारों परी उसका इंतजार कर रही थीं। 24 घंटे अब पूरे हो चुके थे। परियों और गोपाल के हौसले से जादूगरनी का साम्राज्य नष्ट हो चुका था। जादुई कुआं अब एक साधारण कुआं बन चुका था। अब उस कुएं का पानी पीकर किसी भी मुसाफिर की जान नहीं जाएगी। परियों ने गोपाल को एक छड़ी दी और कहा, इस छड़ी से तुम जितना धन दौलत मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, परंतु इंसानियत के दायरे में रहकर ही मांगना, अपनी जरूरत के अनुसार ही मांगना। 24 घंटे बाद यह छड़ी भी प्रभाव शून्य हो जाएगी। ऐसा बोलकर परियां आकाश की ओर उड़ गईं और गोपाल अपने गांव चला गया।